प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, पवित्र आत्मा ने जो आज हमें विषय दिया है, ये विषय है रिकवरी का। ये विषय है खोई हुई आशीषों को दोबारा पाने का। और इन प्रॉमिसेस को रिसीव करने के लिए, इस प्रॉमिस में आगे बढ़ने के लिए जो वचन हमें प्रभु ने दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो वचन है दूसरा राजा उसका 6 अध्याय वचन नंबर 1 से लेकर 7। 2 Kings chapter number 6 verse number 1 to 7. Come on, let's read together. One day the group of prophets that Elisha was in charge of complained to him, "This place where we live is too small. Give us permission to go to Jordan and cut down some trees so that we can build a place to live." "All right," Elisha answered. One of them urged him to go with them. He agreed and they set out together. When they arrived at the Jordan, they began to work. As one of them was cutting down a tree, suddenly his iron axe head fell in the water. "What shall I do, sir?" he exclaimed to Elisha. "It was a borrowed axe." "Where did it fall?" Elisha asked. The man showed him the place, and Elisha cut off a stick, threw it in the water, and made the axe float. "Take it out," he ordered, and the man bent down and picked it up. Hallelujah. अब ये जो स्टोरी है, ये जो मिराकल है, ये छोटा सा मिराकल है पुराने करार का। बाइबल में बहुत अद्भुत और बहुत बड़े बड़े मिराकल्स मेंशन किए गए हैं, लेकिन आज हम ये छोटे से मिराकल पर मनन करेंगे। ग्रोथ सब चाहते हैं, आगे बढ़ना सब चाहते हैं, और इस कोविड के टाइम पर बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नुकसान हो गया है। इसीलिए प्रभु हमें ग्रोथ की तरफ आगे प्रभु हमें बढ़ा रहे हैं। और मैं ये विश्वास करती हूं कि जो भी आप लोगों का नुकसान हुआ है इस 2 साल में, 2020 में, और इस साल भी जो भी आप लोगों का नुकसान हुआ है, जब आप प्रभु के पास आओगे ना, प्रभु आपका सारा का सारा नुकसान रिकवर करके प्रभु आपको देंगे, और बहुत अद्भुत, बहुत खूबसूरत तरीके से देंगे। देखिए, बाइबल में जो भी मिराकल्स मेंशन है, जो भी प्रॉमिसेस मेंशन है, इनकी खूबसूरती को आपको समझना है। हालेलुया। और यहां पर देखिए, इलाइशा के पास इनके सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सारे भविष्यवक्ता आके बोलते हैं, "वी वांट टू ग्रो। हम जिस घर में रहते हैं वो छोटा है, हमको बड़ा घर बनाना है, हमको तुम परमिशन दो।" अब इलाइशा एक प्रभु का सेवक है, वो क्यों मना करेगा? जो प्रभु के लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों को ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ाते हैं। वो कभी भी किसी को भी अपमान करने में इंटरेस्ट नहीं रखते। लेकिन हाँ, कुछ चीजों का ध्यान रखना हमारा अपना पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। अब यहां पर इन्होंने जो मांगा, इलाइशा ने उन्हें वो परमिशन दे दी। इन्होंने मांगा कि हमें अपने घर को बड़ा बनाना है। इन्होंने अपने घर को बड़े बनाने के लिए ये कहा कि भाई हम जॉर्डन के पास जाएंगे, लकड़ियां काटेंगे और हम अपने लिए बड़ा स्थान बनाएंगे। अब यहां पर इन्होंने, किसी ने भी नहीं पूछा कि किसके पास कुल्हाड़ी है, किसके पास कुल्हाड़ी नहीं है। उस बात पर कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। अब यहां पर एक प्रॉफिट जो होता है, उसके पास जो कुल्हाड़ी होती है वो उसने किसी से उधार ली हुई होती है। उसका मुंह तब खुलता है जब वो कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है। नुकसान होने के बाद वो जोर से चिल्लाता है कि मैं क्या करूं, ये तो उधारी की थी। और जब हम मूसा की व्यवस्था को पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है अगर आपके पास से कोई नुकसान होता है तो आपको भर के देना पड़ेगा। अगर इसके पास पैसा होता तो ये मार्केट से जाके खुद अपने लिए भाई नया खरीद कर लेकर आता।
लेकिन इसके पास पैसों की घटी कमी थी, इसलिए इसने ग्रोथ के लिए उधार को लिया। सोचिए इस बात को, क्या ये सब हम नहीं करते? मैंने भी की है ये गलती, आपने भी की है ये गलती, लेकिन प्रभु हमारी उस गलती को आज सुधार रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन जब पवित्र आत्मा से हमें मिलता है तो वो बदलाव के लिए मिलता है। ये वाव बोलने के लिए सिर्फ नहीं मिलता, ये प्रभु की अद्भुत ब्लेसिंग्स में जीने के लिए ये वचन आज पवित्र आत्मा ने आपको भी और मुझे भी ये प्रकाशन दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर देखिए, एक एक शब्द की खूबसूरती देखिए। यहां पर देखिए, अचानक से एक दिन ये लोग बोलते हैं, सारे के सारे जो भविष्यवक्ता होते हैं, ये लोग कंप्लेनिंग एटीट्यूड से आते हैं। यानी कि ये लोग छोटी जगह पर रहकर है ना अनकंफर्टेबल हो गए थे, ये लोग चिड़चिड़े हो गए थे, ये लोग थक चुके थे। आज आप और मैं भी बहुत सारी चीजों को लेकर थक चुके। वी आर टायर्ड ऑफ सो मेनी थिंग्स। लेकिन यहां पर जब हम थक चुके हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स हमें ग्रोथ के लिए पावरफुल एक्शन लेने की जरूरत है। अब यहां पर इलाइशा के जो स्टूडेंट्स है, जो प्रॉफिट्स है, जो भविष्यवक्ता है, वो लोग बिल्कुल आए एक परमिशन मांगने के लिए, लेकिन कुड़कुड़ाने वाले एटीट्यूड से आए। तो सबसे पहले ये चीज हमें समझनी है, अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो कुड़कुड़ाना बंद कीजिए, क्योंकि जब आप ग्रोथ के बारे में सोचते हो और आप कुड़कुड़ाते हो तो आप गलतियां करते हो। क्योंकि जब हम कुड़कुड़ाकर प्लानिंग करते हैं ना, वो प्लानिंग हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेकर आती है। पर कोई बात नहीं, चलो हम मनुष्य है, प्रभु हमको समझते हैं, होता है, हम करते रहते हैं बेवकूफी। प्रभु हमें सद्बुद्धि देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें विजडम देते हैं और हमें आगे दोबारा बढ़ाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपने जो भी गलती की, कोई बात नहीं, अपने आप को कोसना बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति में आइए। आप अपनी गलती को लेकर वही कॉर्नर में चुपचाप से ऐसे डरे डरे से मत बैठिए। आइए, जैसे इस इंसान ने अपने मुंह को खोला, वैसे अपने मुंह को खोलिए और प्रभु से दुआ कीजिए, प्रभु से मांगिए कि प्रभु ये तो मैं उधार से लेकर आया था, ये मैंने मांगी हुई चीज है ये किसी की, और ये पानी में गिर गई, अब मैं क्या करूं? हाय हाय, डर आ गया उसके मन में तो कि मैं कैसे दूंगा। अगर उसके पास पैसे होते वो खुद खरीद के लाता, पैसे नहीं थे, लेकिन ग्रोथ चाहिए तो उधारी ले ली भाई साहब ने। अब हो गई गड़बड़। ये गलती तो भाई सभी लोग करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप आपकी गलती में भी जब आप प्रभु को पुकारते हो तो वो आपकी दुहाई को सुनता है, वो आपसे इतना प्यार करता है कि वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। पुराने करार में प्रभु ने इजराइल्स के लिए क्या कहा? पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं और तुम मेरे लोग हो, तुम भी पवित्र बनो। हमने गलती की, कोई बात नहीं, लेकिन हम गलती के बाद क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप रहे हैं या हम प्रभु से दूर भाग रहे हैं डर के मारे? ऐसा मत कीजिए। कम टू द लॉर्ड, प्रभु की उपस्थिति में आइए, प्रभु को पुकारिए। हालेलुया। और जब ये प्रॉफिट जो स्टूडेंट होता है इलाइशा का, जब ये बोलता है कि ये तो मैंने उधार की लाई थी और यही चीज पानी में गिर गई। अब ये लोग लकड़ी काट रहे हैं, जगह का नाम भी दिया गया है जॉर्डन, और ये लोग जॉर्डन में गए, लकड़ी काट रहे हैं, गड़बड़ हो गई। लेकिन इस गड़बड़ी में इलाइशा ने देखिए क्या किया, परमेश्वर के ज्ञान का यहाँ पर अद्भुत प्रेजेंटेशन है। इलाइशा ने पहले उसको सल्यूशन दिया। इलाइशा ने सबसे पहले क्या किया, उसको फटाफट पूछा कहां पर गिरी, तो मुझे पहले वो सुनना है। वेयर इट फेल्ट, इलाइशा आस्क्ड। और उसके बाद में वो जो उसका स्टूडेंट होता है इलाइशा का, वो बताता है हाथ से, मतलब कि भाई यहां पर गिरी करके। तो इलाइशा खुद एक काम करते हैं, इलाइशा खुद वहीं पर एक लकड़ी को तोड़ते हैं और उसे वहीं पर उसी स्थान पर पानी में फेंकते हैं और भाई आयरन स्विमिंग करने लगता है। क्या आपने कभी सोचा या आपने कभी अपने स्कूल में पढ़ा आयरन इज स्विमिंग? नॉट पॉसिबल।
इम्पॉसिबल है। आयरन कैसे स्विम कर सकती है? क्योंकि साइंस तो कहती है जिसका वेट ज्यादा हो वो पानी में सिंक हो जाता है, वो पानी के अंदर नीचे खींचा चला जाता है। अब आयरन पानी में चली गई, लेकिन वचन कहता है आयरन स्टार्टेड फ्लोटिंग, स्विमिंग। भाई जो स्विमिंग करते हैं उन्हें पता है स्विमिंग इतनी आसान नहीं होती। अब यहां पर ये प्रभु का चमत्कार नहीं तो क्या है? मनुष्य की गलती हुई, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पुकार किसको रहे हो अपनी गलती में, वो इंपॉर्टेंट है। आपने प्रभु को पुकारा तो प्रभु आपसे मुंह कैसे मोड़ेंगे? प्रभु आपको देख रहे हैं, प्रभु आपको सुन रहे हैं, प्रभु आपको अद्भुत चमत्कार देने के लिए तैयार है। आप तैयार हो जाइए प्रभु के ऑर्डर को रिसीव करने के लिए, क्योंकि जब आयरन स्विमिंग कर रहा था ना, जब ये लोखंड स्विम कर रहा था, तब क्या हुआ? इलाइशा ने क्या बोला? टेक इट आउट, ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर बाय इंग्लिश में क्लियरली लिखा, ही ऑर्डर टेक इट आउट। और जैसे ही उसने कहा, ये जो स्टूडेंट था बहुत अच्छा स्टूडेंट था, गलती करी कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद उसने ऑर्डर को माना। बाइबल का वचन कहता है वो झुककर, उसने बेंड होकर उसने उस आयरन को ले लिया, अपनी कुल्हाड़ी को ले लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माय डियर बिलीवर्स, ये मिराकल छोटा सा मिराकल है, लेकिन ये मिराकल अद्भुत बातों को हमें सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर एक और पॉइंट पर आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूंगी। इलाइशा ने अपने स्टूडेंट को नहीं कहा कि तू मुझे ये लकड़ी तोड़ कर दे, ये ब्रांच तू मुझे तोड़ कर दे, ऐसा इलाइशा ने नहीं कहा। इलाइशा ने खुद ने इस कदम को उठाया। इलाइशा ने खुद ने लकड़ी को मतलब ब्रांच पे से तोड़ा और उन्होंने खुद ने पानी में उसे बहाया। देखिए, कई चीजें जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होते ना, सिर्फ वही लोग कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के स्पेशल एनॉइंटिंग में चलते हैं। और जैसे ही इलाइशा ने इस कदम को लिया, इलाइशा ने ब्रांच को तोड़ा और उसने पानी के अंदर डाला। देखिए, आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन बिल्कुल आपके पास है, लेकिन कई बारी क्या होता है, हम भटक जाते हैं, यहां वहां भटक जाते हैं। पुराने करार में जब इजराइल के लोग लाल समुद्र को पार कर कर आए थे, तब भी ऐसा ही हुआ। प्रभु ने मूसा को लकड़ी का टुकड़ा लेकर पानी में डालने के लिए कहा। वहां पर मूसा ने प्रभु से पूछा, यहां पर इलाइशा ने ये अपने आप डिसीजन ली, यहां पे ना कोई प्रार्थना हुई, यहां पर ना ही इलाइशा। बाइबल में ये 7 वचन जो हमने अभी पढ़े, कहीं पर भी हमने ये नहीं पढ़ा कि इलाइशा ने प्रभु से पूछा। क्यों ऐसा हुआ? उसने पूछा नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु ने चमत्कार किया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इलाइशा 24 आवर्स, पूरे 24 घंटे वो पवित्र आत्मा के पावर में चलने वाला प्रभु का सेवक था। हालेलुया। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा के पावर में चलते हो, आपके पास इंस्टेंट रिजल्ट्स होते हैं। भाई ये इंस्टेंट का जमाना आज है, ऐसा हमें लगता है। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट ये, इंस्टेंट वो, लेकिन यहां पर देखिए इंस्टेंट मिराकल, ये जीसस के पैदा होने के बहुत साल पहले की बात है। इंस्टेंट मिराकल, जब हम पवित्र आत्मा के पावर में चलते हैं ना, इंस्टेंट मिराकल इज पॉसिबल। लेकिन आप पुकार किसको रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप यहां वहां भटक रहे हो? क्या आप किसी और से मदद ले रहे हो? या आप प्रभु की संगति में आकर, सही जगह पर आकर आप सही तरीके से पुकार रहे हो? सही तरीके से पुकारने का मतलब, आप हर किसी के सामने जाकर रो नहीं सकते, क्योंकि आपका मजाक उड़ाया जाएगा। ये हकीकत है। अगर आप पूरी दुनिया को अपना दुखड़ा सुनाओगे, आपको कोई वेलकम नहीं करेगा। लेकिन जब आप प्रभु की संगति में आओगे, जब आप प्रभु को पुकारोगे, तो प्रभु आपकी हर एक बात को सुनता है। प्रभु के कान हमेशा आपके लिए खुले हैं। सोचने वाली बात है कि जिसने हमें कान दिए, जिसने हमें आंखें दी, क्या उसके पास कान और आंखें नहीं है? तभी तो हमें दी। उत्पत्ति में क्लियरली बाइबल हमें बताती है कि हम प्रभु के इमेज है। जैसा वो है वैसे हम हैं। वो सुंदर है, वो अद्भुत है।
हम भी सुंदर है और हम भी अद्भुत कामों को कर सकते हैं। आप आयरन के टुकड़े को अगर आप पानी में डालोगे, चलिए आप आज एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। हर किसी के घर में ना कील होती है, छोटा सा वो लोखंड का टुकड़ा कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। एक मग में या एक कटोरी में पानी लीजिए और आप उसके अंदर ये लोखंड के टुकड़े को डाल दीजिए। देखिए क्या वो स्विमिंग करता है? नहीं करेगा। साइंटिफिकली इट इज इम्पॉसिबल फॉर आयरन टू स्विम, बट गॉड मेड इट पॉसिबल। मैं आज आप लोगों को एनकरेज करना चाहती हूं, आपने जो भी उधार लिया है, आपके जीवन में जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपसे गलतियां हुई है, आपने प्रभु से नहीं पूछा और आप सीधा चले गए आगे ग्रोथ के लिए। आपसे गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन आज उस परमेश्वर को पुकारिए जो आपको सल्यूशन देगा। अब यहां पर सोचने वाली बात एक और है कि इलाइशा ने लकड़ी का टुकड़ा लेकर, मतलब ब्रांच लेकर पानी में डाला। अब लोखंड को उठाने के लिए पतली लकड़ी तो नहीं चलेगी, तगड़ा सॉलिड ब्रांच लगेगा ना। अब उसने खुद ने उस ब्रांच को तोड़कर पानी में डाला। व्हाट डज इट मीन? इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? इसका स्पिरिचुअल मीनिंग ये है कि नए करार में जीसस कहते हैं यूहन्ना में, आई एम द ब्रांच, सॉरी, आई एम द वाइन एंड यू आर माई ब्रांचेस। प्रभु ने हमें कहा है कि हम उसके ब्रांचेस हैं। और उसके बाद में जब पानी की बात आती है तो पानी रिप्रेजेंट करता है पवित्र आत्मा को। जब हम लोग आइजाया उसका 12वां अध्याय और उसका 3रा वचन पढ़ेंगे तब बिल्कुल यही चीज हमें कंफर्म होती है। आइए हम आइजाया 12 वर्स नंबर 3 को एक साथ पढ़ते हैं। अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को ओपन कीजिएगा। As fresh water brings joy to the thirsty, so God's people rejoice when He saves them. आप प्यासे हो, आपको आगे बढ़ना है, आपको जिंदगी को बदलना है, आपको ग्रोथ चाहिए, आप थक चुके हो घटी कमी से, जैसे ये सारे भविष्यवक्ता टायर्ड हो गए थे, तो वैसे ही आज यहाँ पर मैं भी थक चुके हैं कि अगर कुछ शॉपिंग करने जाना है, कोई एक्स्ट्रा चीज खरीद ली, अगले महीने कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज करना होता है। ये रियलिटी है मिडिल क्लास वालों की, ये रियलिटी है उन लोगों की जो माप तोल कर चीजें खरीदते हैं। क्यों भाई? क्योंकि पॉकेट में उतना पैसा ही नहीं है। और लोग कहते हैं, दुनिया कहती है, जितनी चादर है उतने पैर फैलाइए। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं, अपनी चादर को बड़ा कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अबंडेंस, आपके लिए आज से आपकी चादर है हेवन। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बिलीवर्स, अपने माइंड को दुनिया के फ्रेजेस से हटा दीजिए और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपने माइंड को परमेश्वर के प्रोमिसेस से भरना शुरू कर दीजिए। दुनिया तो कहेगी भाई औकात नहीं है फिर भी ये ले लिया, औकात नहीं है फिर भी वो कर लिया। अरे परमेश्वर जब आपकी और मेरी औकात को बढ़ा रखा तो दुनिया क्या रोकेंगी आपकी और मेरी औकात को? परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के निकट आइए, उसे पुकारिए। जो भी गलती की कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है, होता है। हम मनुष्य हैं, हम इम्परफेक्ट है, हमारी इस इम्परफेक्शन में प्रभु हमें परफेक्ट बनाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बिलीवर्स, ये मिराकल छोटा सा है, लेकिन ये मिराकल में ऐसी अद्भुत बातें हैं, जितना आप इस पर मनन करोगे उतना आप समझोगे कि यहां पर एक फेलियर हुआ, एक प्रभु का बच्चा फेल हो गया, लेकिन उसे कामयाबी मिली। उसी फेलियर की पॉइंट पे उसे इंस्टेंट कामयाबी मिली, क्योंकि उसने तुरंत उस मदद को पुकारा, उसने उसे पुकारा जो उसकी मदद कर सकता है। कई बारी हम यहां वहां जब भटकते हैं ना, हम गलत लोगों से जब कांटेक्ट होता है तो वहीं पर शैतान काम करने लगता है। जीसस से दूर जाकर कुछ नहीं होने वाला, जीसस से लड़कर कुछ होने वाला नहीं है। जीसस के जितना निकट आओगे माय डियर फ्रेंड्स, उतना ही आपका जीवन बदलेगा। जीसस के निकट आना, जीसस के पास आना, इसका ये मतलब है कि आप अपने आप को कितना
जीसस के हाथों में सौंप रखे गए और कितना प्रभु को इन्वॉल्व होने दे रहे हो। कई बारी हम बोलते हैं हाँ वी आर बिलीवर्स, हम प्रभु के हम प्रार्थना करते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, जो भी करते हो, मुझे सिर्फ इतना बताइए चेंज कितना है जीवन में, बदलाव कितना है। सबके लिए दुआ प्रार्थना आप करते हो, लेकिन क्या आप अकेले में प्रभु से लड़ते हो? तो मत लड़िएगा। यहां पर ये इंसान के ऊपर सौरो आ गया। सौरो जो है, गम जो है, एक स्पिरिट है, एक इविल स्पिरिट है और ये एक कर्स भी है, क्योंकि जब गम आता है वो हमें जीत की तरफ नहीं बढ़ने देता। गम, सॉरो ऑफ फेलियर इज वेरी डेंजरस। और यहां पर देखिए, जब इलाइशा को जब वो पुकारता है तो वो इलाइशा को नहीं पुकार रहा होता है, इलाइशा पर जो प्रभु की एनॉइंटिंग है वो उस एनॉइंटिंग को पुकारता है। हालेलुया। अब उसने इलाइशा की एनॉइंटिंग को उसने जब पुकारा तो बिल्कुल प्रभु ने भी उसके एनॉइंटिंग में जो काम करना था वो अद्भुत काम तो हुआ। अब यहां पर देखिए, बिना रिकवरी के हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? गॉड वॉन्ट्स टू रिकवर यू। प्रभु आपको रिकवर करना चाहता है। प्रभु आपको जो भी मुसीबत में आज आप फंसे हुए हो उसमें से आपको प्रभु बाहर निकालना चाहता है। लेकिन आप किसको पुकार रहे हो? क्या आप जिद पकड़ के बैठे हो किसी गलत चीज के लिए? क्या आप जिद्दी बने हुए हो? नहीं, जिद्दी मत बनिए, नम्र बनिए। नम्रता में ही आपका फायदा है। जितना जिद्दी बनोगे उतना प्रभु से दूर होते जाओगे। और जब आप नम्रता के साथ, जब आप गम में भी, दुख में भी, सौरों में भी जब आप प्रभु को पुकारते हो तो प्रभु आपकी सुनता है। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूं क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है गॉड इज नॉट लिसनिंग टू मी। नो, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीजें शैतान आपको ऐसा सुनाता रहता है, आपके कानों में वो गलत वर्ड्स वो डालता रहता है, गॉड इज नॉट लिसनिंग टू यू। वो आपको ऐसे नीचे खींचता है, दलदल में शैतान खींचता है प्रभु के लोगों को। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप अंगीकरण करोगे, जब आप कन्फेस करोगे, जब आप डिक्लेयर करोगे कि कहां पर आपसे भूल हुई है, वही उसी स्थान से प्रभु आपको बदलेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर के सेवक ने, इलाइशा ने सवाल पूछा कहां पर गिरी कुल्हाड़ी कहां पर गिरी, उसने बताया यहां पर गिरी। तो आज प्रभु को आप बताइए, प्रभु मैंने ये किया, मेरे को आप समझ में नहीं आ रहा, मैं इसमें से बाहर कैसे निकलूं? मैंने ये गलती की, मैंने ये बेवकूफी की, आप मुझे बताइए, मैं इस पर्टिकुलर प्लेस में से मैं आगे कैसे बढ़ूं? जब तक आप रिकवरी के लिए प्रार्थना नहीं करोगे, आपके जीवन में बदलाव कैसे आएगा? आस्क गॉड टू रिकवर यू, बिकॉज रिकवरी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर मैं ये भी कह सकती हूँ ना, इट इज सो क्रेजी कि आयरन इज फ्लोटिंग। आई मीन क्रेजी ही मैं बोल सकती हूँ ना। कैसे हो सकता है ये? कोई साइंटिस्ट को जाके आप ये बात बताइए, वो बोलेगे तुम लोग पागल हो गए हो। ऐसा थोड़ी होता। आई विल प्रूव, वो बोलेगा साइंस में, आई विल प्रूव यू आयरन कैन नॉट फ्लोट। वो ना जाने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स लेके आके आपको दिखा देगा। बट वी हैव अ रिटन प्रूफ, हमारे पास लिखा हुआ सबूत है कि आयरन फ्लोट होता है जब परमेश्वर फ्लोट करवाते हैं। अरे जब परमेश्वर आयरन को फ्लोट करवाने को तैयार है, आप क्यों मुंह बंद करके बैठे हो? मुंह को खोलिए, पुकारिए, प्रभु मुझसे ये गलती हुई, यहां पर मैंने ये गलती की, मैं माफी चाहता हूं, बस मुझे इसमें से बाहर निकालिए। आपके सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे, आपके जीवन की सारी घटी कमी दूर हो जाएगी। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। माय डियर बिलीवर्स, जब परमेश्वर रिकवरी के बारे में बात करते हैं, यानी कि खुद परमेश्वर जो आपके और मेरे उद्धार करता है, जो आपके और मेरे सेवियर है, वो हमें बचाने के लिए आते हैं। यहोवा ने अपने पुत्र को क्यों भेजा? आपको और मुझे बचाने के लिए। ही इज अ सेवियर, और सेवियर के पास वो क्वालिटी है जो हमें बचा सकती है। हालेलुया। कई दिनों से प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं कि आई एम योर सेवियर एंड आई हैव कम टू गिव यू सक्सेस। और मैं दूसरे जो प्रभु के सेवक है उनके मुंह से भी यही वचन सुन रही हूं कि प्रभु हमें सक्सेस देना चाहते हैं।
मैं मानती हूं, मैं विश्वास करती हूं कि ये सीजन जो है ये कामयाबी का सीजन है, ग्रोथ का सीजन है। और ग्रोथ में कामयाबी के लिए प्रभु की उपस्थिति में आना तो पड़ेगा, दूर भाग के भाई कुछ नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बिलीवर्स, आप प्रभु के चुने हुए हो। प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको अपना बनाया है, तो इस अपनेपन के साथ आगे बढ़िए। माय डियर फ्रेंड्स, इस सेशन को क्लोज करने से पहले आप लोगों को मैं एक ही बात कहूंगी, अपने आप को अकेला मत बंद कीजिए, जिद छोड़ दीजिए, प्रभु के पास आइए, प्रभु के निकट आइए, क्योंकि जितना आप परमेश्वर को, आप उस स्थिति से जब आप प्रभु को पुकारते हो, वो सुनता है। मैं बार बार कह रही हूं, आपको पुकारना होगा। फर्ज कीजिए, एक बार को ये सिर्फ ये बात सोचिए कि अगर इलाइशा का स्टूडेंट वहां पर ये बात को जोर से नहीं बोलता कि हाय मेरा तो नुकसान हो गया, ये कुल्हाड़ी यहां गिर गई, तो क्या यहां पर ये बदलाव आता? बिल्कुल नहीं आता। उसने पुकारा, तब जाके ये बदलाव आया। माय डियर बिलीवर्स, अगर हम इस वचन को और डीप में और गहराई में पढ़ते हैं, ये वचन बपतिस्मा की तरफ भी हमारा ध्यान ले जाता है। ये वचन बपतिस्मा का महत्व भी हमें सिखाता है। कुल्हाड़ी का गिरना और कुल्हाड़ी का वापस पानी पर फ्लोट करना, यानी कि हम इंसान की ताकत जब डूब कर खत्म हो जाती है और जब हम दोबारा से उठकर खड़े होते हैं, तो हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़ते हैं, तो जीवन बदल जाता है। इस इंसिडेंट के बाद सारे के सारे स्टूडेंट्स जो इलाइशा के थे, मेरा विश्वास है कि उनके जीवन में बदलाव आया होगा। माय डियर बिलीवर्स, आप प्रभु के चुने हुए हो, आप ग्रोथ के लिए तैयार हो, लेकिन आप प्रभु के प्रेजेंस में आइए, प्रभु को पुकारिए, क्योंकि वही परमेश्वर है जो आपके जीवन को बिना किसी गमों के साथ आगे बढ़ाएगा। नीति वचन में एक बहुत खूबसूरत वचन है, When God gives wealth, He do not add sorrows into it. प्रभु जब हमें ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है, आंसुओं के साथ नहीं, आनंद के साथ, मुस्कुराहट के साथ। Hallelujah, praise the Lord. So my dear friends, God bless you. Get ready, तैयार हो जाइए, set up yourself. अपने आप को सेट कर दीजिए। किस चीज के लिए? ग्रोथ के लिए। लेकिन ये ग्रोथ परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के गाइडेंस के द्वारा होना बहुत जरूरी है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। पवित्र आत्मा आप लोगों को खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाए और प्रभु आपको वो कामयाबी दे जो कभी ना किसी ने सुनी, जो कभी किसी ने नहीं कही, ना कभी किसी ने अनुभव की। समथिंग न्यू God is going to do for you. Hallelujah. So तैयार हो जाइए, set up yourself for new things. In Jesus' name I bless you all. Praise the Lord. जय मसीह की आप सभी को।